साकिब बुरे तरीके से आंखें फेर चुका है। बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि आखिर वो क्या चाहता है। उसकी माँ के जाने के बाद सारे घर का माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि रिदा और फ़िज़ा की ज़िंदगी तो जीर्ण करके रख दी इस रानी ने। और ये रानी अपना राज करने के लिए इन दोनों की ज़िंदगी को तबाह करने पे तुली हुई है। उसकी माँ इसी टेंशन में चली गई कि आखिर मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये बात साकिब को समझ नहीं आई और वो अपनी माँ का गुनहगार सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़ा को समझ रहा है और कहता है कि फ़िज़ा, आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने रानी का दिमाग यानी कि रानी के बारे में इतना दिमाग ख़राब कर दिया था हमारी माँ का कि उसका दिमाग बुरे तरीके से माउफ हो चुका था और वो ये टेंशन लेके चल बसी। साकिब के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात चल रही है कि किस तरीके से अब कि इस फ़िज़ा को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि ये सारे मामले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। ख़ैर जी, आप देखेंगे कि ज़रूर उनकी खुशी की खातिर उसकी माँ मान चुकी है और वो रानी को कॉल करती है और रानी को कहती है कि मुबारक हो, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं फ़िज़ा को बहुत जल्द इस घर में ले आऊँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ख़बरदार, आपने ऐसा सोचा भी, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको ये बात अब समझनी होगी और ये फ़ज़ूल बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बातों से आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ मुझे हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात करती है उसकी माँ, तो साफ-साफ उसको कोड़ा जवाब दे देती है और कहती है कि आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। भई देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसकी माँ कहती है, आखिर जो फ़ैसला मैंने किया है, इसमें बुराई ही क्या है? मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर ही सब कुछ करूँगी। अब तो वैसे भी हमें फ़िज़ा और रिदा का साथ देना चाहिए। उनके साथ अब कोई भी नहीं है। लेकिन रानी अपनी माँ का दिमाग इतने बुरे तरीके से ख़राब करती है और कहती है कि ज़रून तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ज़रून भी ये बात तय कर चुका है और ठान चुका है कि अब जो कुछ करेगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसकी बहन किसी भी तरह से उन दोनों की सगी नहीं है। वो रिदा पर जुल्म की इंतहा ढा देती है, लेकिन रिदा और फ़िज़ा को खामोशी के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ज़रा सा भी कुछ बोली तो मामले बहुत ख़राब हो सकते हैं और इस कदर ख़राब हो सकते हैं कि हर चीज़ मर या मिट हो सकती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ साकिब जो है, वो दिन ब दिन अपनी बहनों को इस कदर ज़लील करना शुरू कर देता है, क्योंकि आए दिन रानी कोई ना कोई ऐसी बात उसके कान में डाल देती है जिसकी वजह से माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन साकिब ये बातें फ़िज़ा को समझ नहीं आ पा रही और वो कहीं न कहीं कह ही देती है अपने भाई से कि आपका रवैया हम सबसे बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रानी की माँ परेशान है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो जानती है कि ये लड़की किसी भी तरह से उन दोनों लड़कियों को जीने नहीं देगी। वो उसकी रम से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, जिसकी वजह से खामोशी से ये सारे मामलात देख रही है और ना ही वो ज़रून से बात कर सकती है। लेकिन फिर भी उसका दिल काफ़ी परेशान है कि आखिर इन सब चीज़ों को वो कैसे हैंडल करे और कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि रानी को समझाने के बावजूद रानी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना है। तो बेहतर यही है कि आप ये बातें अपने दिल में ना ही लाएँ, क्योंकि मैं आपकी एक नहीं सुनूँगी। जो कुछ मैं करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी। लेकिन उसकी माँ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। साकिब बुरे तरीके से आंखें फेर चुका है। बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि आखिर वो क्या चाहता है। उसकी माँ के जाने के बाद सारे घर का माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि रिदा और फ़िज़ा की ज़िंदगी तो जीर्ण करके रख दी इस रानी ने और ये रानी अपना राज करने के लिए इन दोनों की ज़िंदगी को तबाह करने पे तुली हुई है। उसकी माँ इसी टेंशन में चली गई कि आखिर मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये बात साकिब को समझ नहीं आई और वो अपनी माँ का गुनहगार सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़ा को समझ रहा है और कहता है कि फ़िज़ा, आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने रानी का दिमाग यानी कि रानी के बारे में इतना दिमाग ख़राब कर दिया था हमारी माँ का कि उसका दिमाग बुरे तरीके से माउफ हो चुका था और वो ये टेंशन लेके चल बसी। साकिब के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात चल रही है कि किस तरीके से अब
कि इस फ़िज़ा को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि ये सारे मामले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। ख़ैर जी, आप देखेंगे कि ज़रूर उनकी खुशी की खातिर उसकी माँ मान चुकी है और वो रानी को कॉल करती है और रानी को कहती है कि मुबारक हो, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं फ़िज़ा को बहुत जल्द इस घर में ले आऊँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि खबरदार, आपने ऐसा सोचा भी, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपको ये बात अब समझनी होगी और ये फ़िज़ूल बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बातों से आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ मुझे हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात करती है उसकी माँ, तो साफ-साफ उसको कोड़ा जवाब दे देती है और कहती है कि आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। भई देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसकी माँ कहती है, आखिर जो फ़ैसला मैंने किया है, इसमें बुराई ही क्या है? मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर ही सब कुछ करूँगी। अब तो वैसे भी हमें फ़िज़ा और ईदा का साथ देना चाहिए। उनके साथ अब कोई भी नहीं है। लेकिन रानी अपनी माँ का दिमाग इतने बुरे तरीके से ख़राब करती है और कहती है कि ज़रून तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ज़रून भी ये बात तय कर चुका है और ठान चुका है कि अब जो कुछ करेगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसकी बहन किसी भी तरह से उन दोनों की सगी नहीं है। वो रिदा पर जुल्म की इंतहा ढा देती है, लेकिन रिदा और फ़िज़ा को खामोशी के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ज़रा सा भी कुछ बोली तो मामले बहुत ख़राब हो सकते हैं और इस कदर ख़राब हो सकते हैं कि हर चीज़ मर मिट हो सकती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ साकिब जो है, वो दिन ब दिन अपनी बहनों को इस कदर ज़लील करना शुरू कर देता है, क्योंकि आए दिन रानी कोई ना कोई ऐसी बात उसके कान में डाल देती है जिसकी वजह से माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन साकिब ये बातें फ़िज़ा को समझ नहीं आ पा रही और वो कहीं न कहीं कह ही देती है अपने भाई से कि आपका रवैया हम सबसे बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रानी की माँ परेशान है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो जानती है कि ये लड़की किसी भी तरह से उन दोनों लड़कियों को जीने नहीं देगी। वो उसकी रम से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, जिसकी वजह से खामोशी से ये सारे मामलात देख रही है और ना ही वो ज़रून से बात कर सकती है। लेकिन फिर भी उसका दिल काफ़ी परेशान है कि आखिर इन सब चीज़ों को वो कैसे हैंडल करे और कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि रानी को समझाने के बावजूद रानी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना है। तो बेहतर यही है कि आप ये बातें अपने दिल में ना ही लाएँ, क्योंकि मैं आपकी एक नहीं सुनूँगी। जो कुछ मैं करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी। लेकिन उसकी माँ उसकी वजह से